हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। तो थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो कोई नहीं, आप लोग आवाज ही थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। कल मैंने आपको पूरा ब्लड पढ़ाया था, ब्लड कहाँ बनता है, क्या कैसे सारे फंक्शंस। तो मैंने कल पढ़ाया था कि ब्लड कहाँ बनता है, तो ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड बोन मैरो में बनता है। ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड दो टाइप का होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट में लिक्विड में प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट में होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% होता है वाटर, और बाकी जो भी एक्स के अलावा बचे तो वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कौन सा होता है, वो येलो कलर का होता है। प्लाज्मा कौन सा कलर का होता है, तो प्लाज्मा येलो कलर का होता है, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद मैंने बताया था कि ये हो गया। इसके बाद मैंने बताया था सॉलिड पार्ट में क्या क्या होता है। सॉलिड पार्ट में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाने का, ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाने फैलाने का काम किसका होता है, वो आरबीसी का काम होता है, ठीक है। और आरबीसी रेड क्यों होती है, रीजन उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में देखो, जब अगर सिंगल हीमोग्लोबिन है तो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अगर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। इसीलिए जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी का कलर रेड होता है। व्हाइट व्हाइट कलरलेस होता है इसका। व्हाइट डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ता है, रोगों के प्रति जो लड़ने की क्षमता होती है उसको डेवलप करता है, लोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसको डेवलप करता है। इसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या करती है, वो ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है। किस में करती है, ब्लड क्लॉटिंग में। सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग में, और ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी प्रोटीन रहती है, तो एक तो ऑसिन प्रोटीन होती है, ऑसिन प्रोटीन होता है जो पाया जाता है। और क्या बोलते हैं, कौन सा ऑक्साइड पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन के हेल्प करता है, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जिससे बॉडी के अगर कट लगता है तो तुरंत वो प्लेटलेट्स आके प्रोथ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन टूटता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन कैल्शियम प्लस ये विटामिन के साथ मिलके क्या बोलता है, क्या मिलके बनता है, इसको बोलता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट पे थ्रोम्बिन में टूटता है, और सॉरी फाइब्रिनोजन में टूटता है। फाइब्रिन में टूटता है। फाइब्रिन वही वो मतलब पूरा जाल बन जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लड का, रक्त का थक्का, ठीक है। ये पढ़ाया था पूरा। इसके बाद मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे कट लगता है तो हमारी बॉडी हमारा रक्त मतलब थक्का बढ़ जाता है। और अगर बॉडी के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है कि बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, तो क्या पाया जाता है, एक हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिपेरिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है। ये सारी चीजें कल मैंने पूरा अच्छे तरीके से और सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा दी है, ठीक है। आज मैंने बताया था कि आज हमें पढ़ना था एक तो ब्लड क्लॉटिंग, सॉरी ब्लड क्लॉटिंग नहीं, ब्लड डोनेशन, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको पढ़ना है। और ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाता तो आरबीसी है, पर आरबीसी तक ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है, कौन सा ऑर्गन है, तो वो होता है हार्ट। तो आज हमें पूरा पढ़ना है हार्ट के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ना है, हार्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो पहले हम चलते हैं। देखो ये होता है हमारा हार्ट। हार्ट में जो आप लोग बोलते हो कि हार्ट कोई तोड़ दिया, कोई लेके चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ये सब काम किसका होता है, ये सब काम होता है ब्रेन का। हार्ट का काम सिर्फ काम करना है, काम क्या है, पंप करना। हार्ट का काम सिर्फ काम क्या है, ब्लड को पूरा बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन मिला के पूरी बॉडी तक पहुंचाना, उसका सिर्फ इतना ही काम है। और और कोई काम नहीं है, और पंप करते रहना, समझ रहे हो, पंप करते रहना है, सिर्फ ब्लड का इतना ही काम होता है। देखो ये होता है हमारा हार्ट। क्या होता है, ये हमारा होता है हार्ट, ठीक है। इसमें ये इसमें दो चैम्बर पाए जाते हैं। ये होता है, ये इसको बोलते हैं डायनिलर। ये एक बॉल्ब होता है, एक कौन सा, ये एक बॉल्ब होता है। ये क्या है, ये बॉल्ब, एक बॉल्ब ये रहा, ये क्या है, ये बॉल्ब है, एक बॉल्ब ये रहा, ठीक है। इधर यहाँ भी एक बॉल्ब रहता है, और इसमें भी एक बॉल्ब रहता है हमें दिख नहीं रहा, देखो
और ये और जो इस शेप का आप बनाते हो, इस शेप का आप हार्ट बनाते हो, ये ऐसा हार्ट नहीं होता, इसका ऐसा कोई हार्ट नहीं होता, ठीक है, समझ गए, ऐसा कोई हार्ट नहीं होता, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हम हार्ट में पहले पाया क्या कहते हैं, हार्ट में पाया जाता है एक तो बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, क्या पाया जाता है, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, ठीक, ये पाया जाता है। इसके बाद लेफ्ट, इसके बाद ये देखो जो बॉडी से शुद्ध, जो हमारे लंग्स से आता है ब्लड, जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं, सांस तो हम वायु लेते हैं, वायु में वो जाता है हमारे लंग्स में ब्रोंकियाई, उसको ऑक्सीजन, ब्रोंकियाई में क्रेब्स साइकिल की सारी संरचना होती है, और वो क्या ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन वो किसको देता है, ब्लड को देता है, किसको देता है, ब्लड को देता है, और वहां से ब्लड लाके किस में देता है, ब्लड लाके किसको देता है, वो हार्ट को देता है, और हार्ट से पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो मतलब चला जाता है, ठीक है। तो ये ले जाने का और ले आने का काम किया। तो देखो जो ऑक्सीनेटेड क्या होता है, ये जो ब्लू कलर का है, ये जो ब्लू कलर का है, इसको बोलते हैं धमनी, इसको क्या बोलते हैं, धमनी। इसको क्या बोलते हैं, कलर ही चाहिए रहता है। ये क्या है, ये है धमनी, ये क्या है, ये धमनी है। धमनी में याद रखना, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त होता है, और सिरा में अशुद्ध रक्त होता है। और धमनी की जो परत होती है वो बहुत मोटी होती है, क्यों, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है और वो हार्ट के अंदर है, तो हार्ट बहुत तेज प्रेशर से देता है, बहुत तेज से मतलब उसके अंदर प्रेशर के साथ पूरे बॉडी में फैलता है। तो क्या होता है, बॉडी के तो जो धमनी की जो मोटाई होती है वो मतलब उसके से मतलब दीवार की जो मोटाई वो काफी मोटी होती है। इसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 होता है, कितना, 120 होता है। और धमनी आर्टरी में कैसा रक्त बहता है, ओटो युक्त रक्त बहता है। वेंस सिरा होता है, इसमें ये पतली होती है, इसमें कैसा रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कितना, 80, कितना बहता है, 80 120 होता है हमारा। आप देखे होंगे कि मतलब जो हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है, 80 120, तो 80 में होता है कि मतलब CO2 युक्त रक्त का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80, और जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120। 120 से ऊपर जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई, और उससे कम रहता है तो BP लो, ठीक है। ये होता है, आप देखो ये होता है एक ऊर्ध्वाधर महाशिरा। देखो आपसे अभी तो मैंने आपको बताया कि जो ब्लड होता है मतलब सिराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। मैंने क्या बताया कि धमनी में शुद्ध रक्त और क्या बोलते हैं, सिरा में अशुद्ध रक्त। इसका एक अपवाद है, देखो यहाँ यहाँ क्या रहता है, यहाँ पास होता है हमारा मतलब क्या बोलते हैं, लंग्स होता है। तो लंग्स से डायरेक्ट मतलब लंग्स से बॉडी को देखो, एक तो हार्ट का काम क्या है, ब्लड देना, कॉन्सेप्ट बस इतना रहता है। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड दे। तो भले वो CO2 युक्त रक्त लंग्स दे रहा है, परंतु लंग्स को वो क्या दे रहा है, एक तरह से ब्लड दे ही न रहा है। तो ब्लड में क्या आएगा, ब्लड दे रहा है, तो जो उसको देगा तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका अपवाद है। तो देखो ब्लड को ये पहुंचाने वाली धमनी क्या होता है, ये जो सिरा होता है इसमें कैसा रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसमें कैसा रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। मतलब ये अब हार्ट जो है, जो शुद्ध मतलब लंग्स जो है, तो अपना शुद्ध रक्त किसको देता है, इसी को देता है, इसी को देता है। और ऐसे ही अशुद्ध रक्त ये जो होता है, फुसफुस सिराएं फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती हैं, फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती हैं। क्या करती हैं, ये देखो ऊपरी सिरा में अशुद्ध रक्त को लाती हैं और फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती हैं, ठीक है। आगे मैं इसको बताते हैं अच्छे से। हृदय कहाँ होता है, देखो हृदय का वेट कितना होता है, तो हृदय का वेट लगभग 30 से 50 मिलीमीटर होता है। इसके एक पंप में कितना ब्लड फ्लो करता है, 70 ml का ब्लड फ्लो करता है। इसकी स्टडी क्या कहलाती है, इसकी स्टडी कहलाती है कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है, हार्ट स्टडी
कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, ठीक है। हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। देखो, तो जो हमारे बॉडी में जो ब्लड बहता है तो कितने टाइप में बहता है? तो हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो तीन टाइप में एक तरह से फ्लो, तो मेन दो ही तरफ को होता है। देखो, पहले ये देखो, हृदय कहाँ होता है? हृदय छाती के बीचों बीच स्थित होता है, या बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका वेट कितना? 250 ग्राम से 350 ग्राम, मतलब औसतन 250 ग्राम से 350 ग्राम तक जितनी हमारी बंद मुट्ठी होती इतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है, ठीक। लालिमा लिए हुए, ये इसका कलर कहता है रेड कलर का होता है। यह पंप की तरह कार्य करता है और रक्त को शरीर में प्रवाहित करता है, ठीक। त्वरित याद रखें, हृदय 24 घंटे में बिना रुके चलता है। एक दिन में लगभग 10 लाख बार धड़कता है। एक धड़कन में 70 से 80 मिली रक्त को बहता है। एक दिन में लगभग 70 लीटर रक्त पंच करता है, ठीक है। और हृदय कैसा है? ये एक पेशी ऊतक है। कैसा है? ये एक पेशी कनेक्टिंग टिश्यू, मैंने किसको बताया था? कनेक्टिंग टिश्यू कौन है? कनेक्टिंग टिश्यू है जो ये ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिंग टिश्यू। और हृदय जो है ये पेशी मतलब जो स्मूथ, पेशी मतलब क्या होता है? जिसमें स्मूथ पाया जाए, स्मूथनेस पाई जाती है, स्मूथनेस पाई जाएगी, उसको बोलते हैं पेशी। तो हृदय कैसा है? एक पेशी। यह दिन रात लगातार कार्य करता है और आराम नहीं करता है। यह वयस्क के हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। हृदय की धड़कन जीवन का एक संकेत है, ठीक। हृदय की कार्य प्रणाली, अशुद्ध रक्त का प्रवाह राइट साइड से और शुद्ध, देखो शरीर उसको ऊर्ध्वा महाशिरा होती है। दाएं आलिंद त्रिपटी का पार्ट होता है। दो निलय दो पुष्प, इसमें ये आलिंद होता है, ये निलय होता है। लेफ्ट राइट आलिंद, राइट निलय, ठीक। ठीक। अब देखो क्या होता है, मैंने बताया कि बॉडी में क्या होता है, बॉडी में क्या बोलते हैं, बॉडी से, हार्ट से पूरा बॉडी में ब्लड कौन लेके जाता है? तो ब्लड ले जाने का किसका काम होता है? ये काम होता है किसका? इसका क्या बोलते हैं, धमनी और सिराओं का। किसका काम होता है? धमनी और सिराओं का। किसका काम होता है? धमनी और सिराओं का, ठीक है। तो धमनी और सिरा कहाँ ले जाती है? पहले देखो, ये तो दूर की बात है। देखो मैंने बताया, तो देखो पहली बात तो रक्त परिसंचरण, सॉरी, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। हार्वे ने, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कितने टाइप से है, कितने मतलब तरीके से है? तो ब्लड 3 तरीके से है। कैसा तंत्र है? कितने तंत्र है? 3 एक पहला है खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। तीसरा है मिश्रित तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र से मतलब है, देखो कुछ कुछ जानवर, कुछ चींटी चिड्डे में ऐसा होता है कि जो इनकी स्केलेटन होती है। अभी उस दिन मैंने आपको बताया था स्केलेटन, जो हमारी ये तंत्रिका कहते हैं, स्केलेटन होती है, जो हड्डियां होती है। तो कुछ जीवों की हड्डियां बाहर होती है, शरीर के मतलब बाहर साइड होती है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे खुला। तो उस तरह का परिसंचरण कैसा होगा? तो जब उसकी हड्डी उसके बाहर है तो ब्लड कहाँ होगा? ब्लड भी उसके बाहर ही फ्लो होगा। तो उस तरह उसको कैसा बोलेंगे? उसको खुला परिसंचरण बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या है? तिलचट्टा। एग्जाम्पल क्या है?
एग्जाम्पल है तिलचट्टा, तिलचट्टा है, और क्या बोलते हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े, मकोड़े, ठीक। और बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण का अर्थ कैसा, शरीर के अंदर हड्डियां रहती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, और उन्हीं हड्डियों के बीच में ब्लड बनता है, और अंदर ही पूरी सारी चीजें फ्लो होती है। तो ऐसा किसका ब्लड है, ऐसे में है मनुष्य, जानवर, ठीक, जीव जंतु, ठीक है। मिश्रित परिसंचरण तंत्र में तो जिसमें खुले में भी ब्लड फ्लो होता है और बंद में भी फ्लो होता है। जैसे कुछ 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 ब्लड जो है नसों में फ्लो होगा और कुछ बॉडी से बाहर होता है, कुछ नसों में, कुछ बाहर फ्लो होगा, ठीक है। कुछ नसों में होगा, कुछ बाहर फ्लो होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो इसकी खोज किसने की थी, मैंने बता दिया, विलियम हार्वे ने। कितने प्रकार का परिसंचरण होता है, 3 प्रकार का, खुला परिसंचरण, बंद परिसंचरण, मिश्रित परिसंचरण। कुछ नसों में, कुछ बाहर मिश्रित होता है, जो शरीर के अंदर पूरी तरह से अंदर होता है, मनुष्य, जानवर, जीव जंतु, ये होते हैं बंद परिसंचरण। खुला तंत्र जैसे तिलचट्टा, चींटी, कीड़े मकोड़े, ठीक है, ये होते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब आते हैं देखो, ये हार्ट में मैंने बता दिया कि दाया आलिंद होता है, दाया निलय होता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये क्या होता है, ये होती है धमनी, ये होता है शिरा, ये क्या है, ये है धमनी, और ये क्या है, ये है शिरा। धमनियों में मैंने क्या बताया, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त, कैसा रक्त इसमें फ्लो होता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त मतलब O2 युक्त, ठीक है। अशुद्ध रक्त नहीं दिख रहा, अशुद्ध रक्त मतलब ये CO2 युक्त, CO2 युक्त, ये O2 युक्त, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन युक्त ये ब्लड होता है, शुद्ध रक्त, और सिराओं में CO2 युक्त ब्लड बहता है, ठीक है। धमनी हृदय से रक्त को शरीर की ओर ले जाती है, अपने सामान्यतः ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। अपवाद, अपवाद में कौन है, फुसफुस, फुसफुस धमनी है जो है वो CO2 युक्त रक्त ले जाती है। क्या करती है, CO2 युक्त रक्त ब्लड उसको ले जाती है, किसको ले जाती है, लंग्स को कैसा रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है, ठीक है। तो अपवाद में क्या है, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी जो है वो CO2 युक्त धमनी मतलब ब्लड लंग्स को ले जाती है, ठीक। धमनी की दीवारें मोटी, मजबूत और लचीली होती, क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर, क्यों, क्योंकि ये इसका काम क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना। तो ब्लड जब पंच करेगा, मतलब देखो ब्लड क्या होता है, जब लंग्स के बाद ऑक्सीजन मिलके आया वो हार्ट में आया, तो हार्ट में आया कहां से, बाएं आलिंद से आया, बाएं आलिंद से आया, इसके बाद चुपचाप से वो नीचे नीचे मतलब क्या बोलते हैं, नीचे वाले निलय में चला गया। अब जो निलय है उसको पच से सीधे मारेगा, मतलब जितना उसके अंदर प्रेशर रहेगा सब लगा देगा, और वो सीधा धम से मारेगा। तो जो मास है उसके होते हुए पूरे बॉडी में ब्लड, तो जो जैसे बंद हुए, एक तरह से बंद मुट्ठी, बंद खुला, बंद तो बंद हुई तो पूरा पानी बाहर निकल गया, तो उसी तरह पूरा जो पानी है वो बाहर चला गया। तो जब जाता है तो 120 की स्पीड से जाता है, और लौटता है तो 180 की स्पीड से जाता है। तो जो जब जा रहा है तो उसमें प्रेशर, मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन युक्त रक्त जा रहा है तो प्रेशर बहुत तेज है, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए उसकी दीवारें तो मोटी होनी चाहिए, इसीलिए मतलब इसकी जो दीवारें वो मोटी होती है, ठीक है। इसमें ल्यूमेन आंतरिक छिद्र संकीर्ण होता है, रक्त उच्च दबाई प्रेशर से प्रवाहित होता है, धमनियां वॉल्व नहीं होते, धमनियों में वॉल्व नहीं होता, धमनियों में वॉल्व नहीं होते, ठीक है। धमनियों में कोई वॉल्व नहीं होता, मतलब वो सीधे अच्छे से करोगे तो सीधे ब्लड लेके ही जाएगा, ठीक है। और सिराओं में बॉल्व होता है, अभी मैं बताती हूँ सिराओं में कहाँ बॉल्व होता है, ठीक है। धमनियां नहरी नहरी स्थिति जैसे सिवाय कुछ अपवादों के, ठीक है। सिरा में शरीर के विभिन्न भागों को से रक्त को हृदय की ओर लाती है, इनमें सामान्यतः डीऑक्सी युक्त, CO2 युक्त रक्त मैंने बता दिया होता है। अपवाद में फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा में क्या होता है,
फुस्फुस शिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। फुस्फुस शिरा में क्या रहता है? ऑक्सीजन युक्त रहता है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड लंग्स जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त किसको देता है? फुस्फुस शिरा को। अब वो क्या करती है? दायां आलिंद को देती है। दायां आलिंद क्या करता है? नीला। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि फुस्फुस शिरा में ध्यान से रुकना, फुस्फुस धमनी फुस्फुस शिरा। फुस्फुस धमनी में देखो, बस थोड़ी सी धमनी में ऑक्सीजन युक्त रहेगा, तो फुस्फुस अगर धमनी बोल देगा तो उसमें CO2 युक्त रक्त होगा। ठीक है, बस अपोजिट करना है। और ऐसे ही शिरा में हमें पता है अशुद्ध रक्त बहता है, परंतु अगर फुस्फुस शिरा बोल दिया तो उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब ले जाएगा। ठीक है, यह शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक ले जाती है। इनमें सामान्यतः डीऑक्सी CO2 युक्त रक्त होता है। शिरा की दीवारें पतली कम लचीली होती है। इसमें ल्यूमेन आंतरिक छिद्र विस्तृत होता है। रक्त का दाब लो प्रेशर से प्रभावित होता है। कितना प्रेशर होता है? 80। कितना होता है? 80। और इसमें कितना प्रेशर होता है? 120। ठीक है, इसमें कितना होता है? इसमें 80। शिराओं में बॉल होते हैं जो रक्त को वापस बहने में, देखो अब क्या होता है शिराओं में, जैसे ये शिरा का काम क्या होता है? ये बॉडी से क्या बोलते हैं, ये जैसे मान लो जाते जाते ये खून लौटा रहा है, अब उसका अगर दिमाग खराब हुआ तो ऐसे थोड़ी है कि वो पीछे नहीं, तो वो पीछे अपना खून धकेले ना, उसके लिए इसमें क्या होते हैं? बॉल। तो वो सिर्फ जाने वाले कुछ उसके चैम्बर में बॉल्व बने होते हैं, ये बॉल्व है जो उसको पीछे आने से रोकते हैं। विस्तृत लुमेन होते हैं, बॉल्व होता है। ट्यूनिक इंडिका आंतरिक परत, ट्यूनिक मीडियम मध्यम परत, ट्यूनिक एंटीबायोडीज। ठीक है, रक्त को वापस बहने से रोकता है। शिराएं प्रातः सतही स्थिति में होती है। किसमें? सतही स्थिति में। उदाहरण के लिए देखो, मुख्य उदाहरण में महाशिरा, जुलगुम शिरा, पूर्ण शिरा, सफेशन शिरा। ठीक है, अब धमनी और शिरा में देखो एक अंतर, देखो रक्त का प्रवाह कैसे होगा? शरीर धमनी में कैसे होगा? धमनी में रक्त हृदय से शरीर की ओर जाएगा। कहाँ? हृदय से शरीर की ओर। और शिरा में क्या होगा? शरीर से युक्त, ये है ऑक्सीजन युक्त, और इसमें क्या है? डीऑक्सी CO2 युक्त। ठीक है, फिर दीवारें इसकी मोटी मजबूत और लचीली होती है, इसकी पतली कम लचीली होती है। ठीक है, ल्यूकेम आंतरिक छिद्र संकीर्ण होता है, इसका विस्तृत होता है, मतलब बहुत सकरा होता है और इसका बहुत फैला हुआ होता है। इसमें दाब धमनी में उच्च दाब होता है और सिरा में कम दाब होता है। बॉल्व, धमनी में बॉल्व नहीं होते, सिराओं में बॉल्व होते हैं। ठीक है, स्थिति गहरी स्थिति अधिकांश, सतही स्थिति अधिकांश। और धमनी में अपवाद कौन सा है? तो फुस्फुस जो धमनी है, फुस्फुस धमनी में कैसा ब्लड बहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त बहता है। और ऐसे ही सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त बहता है। कौन सी सिरा? फुस्फुस सिरा। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब महत्व इसका इंपॉर्टेंट, जैसे धमनी शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है। सिराएं अपशिष्ट पदार्थों CO2 को वापस हृदय तक लाकर शुद्धिकरण में मदद करती है। धमनी और सिराएं मिलकर रक्त संचारण सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में सुचारू रूप से चलती है। स्वस्थ हृदय और रक्त वाहिकाएं अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी होती है। स्वस्थ हृदय और स्वस्थ हृदय और स्वस्थ रक्त वाहिकाएं, ये अच्छे हृदय के मतलब स्वस्थ हृदय की ये निशानी होती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो, अब मैं बताती हूँ ब्लड जो है वो फ्लो कैसे होता है। देखो क्या होता है, ब्लड जो है वो फ्लो कैसे होता है। हुआ, देखो यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पास इसमें होता है लंग्स। क्या हुआ? यहाँ पास इसमें हुआ लंग्स। लंग्स में ये हार्ट के सारे चैम्बर हुए, हार्ट के 4 चैम्बर हुए। कौन कौन सा? राइट मतलब राइट आलिंद, राइट नीला, लेफ्ट आलिंद, लेफ्ट नीला। ठीक, ये हुआ। ठीक, अब ये लंग्स, अब ये क्या होगा? इधर बॉडी पार्ट्स। ठीक, ये बॉडी पार्ट्स हैं। देखो लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा? ऑक्सीजन युक्त कहाँ आएगा? तो लेफ्ट आलिंद में आएगा।
क्या आएगा, लेफ्ट आलिंद में आएगा। लंग्स से ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आएगा, तो बाएं आलिंद में आएगा। कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। कौन लेके आएगा, फुसफुस सिरा। कौन लेके आएगा, फुसफुस सिरा। यही अपवाद है ना, हाँ। कौन लेके आएगा, फुसफुस सिरा, ठीक है। कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजन युक्त। कैसा ब्लड रहेगा, O2 युक्त, ठीक है। ये लेके गया। अब ये एक यहाँ पास एक बल्ब लगा रहता है, ठीक है। तो ये इसके बाद ये ब्लड यहाँ आ गया, इसमें आ गया, ठीक है, इसमें आ गया। अब यहाँ भी एक बल्ब लगा है, यहाँ भी एक करंट लगा है, मतलब ऐसे करके एक वो बना है। ये किससे जुड़ा है, ये पूरे बॉडी पार्ट्स से जुड़ा है। तो ये क्या करेगा, ये जो ब्लड है इसको बॉडी में भेज देगा। क्या करेगा, बॉडी में भेज देगा। क्या करेगा, बॉडी में भेज देगा। और एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, मध्य धमनी। क्या होगा, मध्य धमनी, ठीक है। अब इस बॉडी पार्ट से अब ये किसका काम होने, ये कौन करेगा, ये है धमनी, ठीक है। ये अब हार्ट से बॉडी तक ब्लड ले जाने का किसका काम होता है, ये होता है धमनी का, ठीक। अब जो बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स से राइट आलिंद तक ये CO2 युक्त रक्त ले जाएगा। कौन सा CO2 युक्त, कौन ले जाएगा, सिरा लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, सिरा। कौन लेके जाएगा, सिरा। अब ये ब्लड जो है, सॉरी, ये ब्लड जो है ये इसको प्रेशर, मतलब ऐसे प्रेशर देगा तो ये इसमें चला जाएगा। और यहाँ फिर एक बल्ब लगा रहता है, तो मतलब ये रिवर्स नहीं मार सकते। और ये यहाँ से फिर ये दोबारा से यहाँ मतलब लंग्स के पास जाएगा, CO2 युक्त रक्त। अब यहाँ पास कौन लेके जाएगा, तो यहाँ फुसफुस धमनी होगी, फुसफुस धमनी, ठीक है। ये कैसा ब्लड होगा, ये CO2 युक्त होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसे पूरा ब्लड का फ्लो चार्ट बना रहता है। यहाँ मैंने बता दिया, इसमें चैम्बर बने होते हैं। अब यहीं से एक महाधमनी निकलेगी, महाधमनी निकलती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कपाट, दिवलनी कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दिवलनी कपाट, दिवलनी कपाट, ठीक है। और ऐसे इधर क्या होता है, इसे त्रिवलनी कपाट, द्विवलनी मतलब इसमें 2 वलय पाया जाता है, और इसमें त्रिवलनी नी कपाट, ठीक है। आर्टरी, ये है वेन्स। आर्टरी में कैसा रक्त बहता है, O2 युक्त। कैसा रक्त बहेगा, O2 युक्त। और वेन्स में CO2, ठीक। कैसा बहेगा, CO2 युक्त। आगे चले। यही पूरे बॉडी का मतलब हमारे बॉडी में इसी तरह से पूरा काम करता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा, जैसे हमारी बॉडी में कितने चैम्बर थे, हमारी बॉडी में 4 चैम्बर थे। कितने चैम्बर थे, हमारी बॉडी में 4 चैम्बर थे। कुछ का पूछ लेता है कि इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका लिख दे रही हूँ। जैसे देखो, फिश चैम्बर, ठीक। ठीक, फिश में कितने होती हैं, एक होता है उभयचर। उभयचरों में कितनी होती है, मगरमच्छ में कितनी होती है। मगरमच्छ वैसे तो वो रेंगता है, परंतु बताती हूँ अभी, मतलब सरीसृप के अंतर्गत आता है, परंतु इसमें एक अपवाद है। सरीसृप में अपवाद क्या है, मगरमच्छी अपवाद है। इसके बाद होता है बर्ड्स, क्या होता है, और इसके अंदर इसके अलावा बर्ड्स होता है, और तिलचट्टा होता है, डॉग होता है। क्या होता है, डॉग। ये है तिलचट्टा। तो फिश में कितने चैम्बर होते हैं, इसमें 2 चैम्बर होते हैं।
इसमें सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, मतलब एक से सीधे ब्लड जाता है, दूसरे से सीधे ब्लड रिटर्न आता है। जाने वाले में कैसा ब्लड जाएगा, O2 युक्त रक्त जाएगा, और रिटर्न आने वाले में कैसा ब्लड आएगा, CO2 युक्त रक्त, मतलब लौटेगा, ठीक है। उभयचर और मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं, इसमें 3 चैम्बर होते हैं। ये आता तो सरीसृप के अंदर है, परंतु ऐसा कि 2 ये सामने दिखाते, इसी का ये अपवाद है, ठीक है। उभयचर में भी 3 होते हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया सरीसृप में भी 3 होते हैं, और सरीसृप में, बर्ड्स में और मगरमच्छ में, सॉरी मगरमच्छ में कितने होते हैं, 4। सरीसृप में तो 3 होते हैं, मगरमच्छ में उल्टा, सॉरी मगरमच्छ में 4 होते हैं, सरीसृप में तो 3 ही होते हैं ना, तभी तो ये इसको उल्टा होगा ना। और बर्ड्स में कितने होते हैं, बर्ड्स में 4 होते हैं। डॉग में कितने होते हैं, डॉग में भी 4 होते हैं। तिलचट्टे में कितने होते हैं, तिलचट्टे में, कॉकरोच में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और बाकी ये अपवाद मैंने बता ही दिया मगरमच्छ। इसके ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है कि फिश में कितने चैम्बर होते हैं, तो क्योंकि फिश में ना गलफड़े पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें, गलफड़ा, गिल्स, यही सारा काम कर देता है। मगरमच्छ सरीसृप के अंदर आ गए, पर अपवाद है, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अगला है रक्त, ब्लड ग्रुप। देखो पहली बात तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। ब्लड हमारे कितने टाइप का होता है, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड होता है। इसकी खोज किसने की थी, इसमें लिखा नहीं है ना, देखो इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर, इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है। खोज किसने, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ, ठीक है। इसमें ये 4 प्रकार का ब्लड होता है, ठीक है। इसमें अब देखो ब्लड में और कुछ नहीं पाया जाता है। देखो एक तो RH फैक्टर्स पाए जाते हैं। RH फैक्टर्स क्या होते हैं, RH फैक्टर्स, ये इसकी खोज किसने की थी, तो RH फैक्टर्स की खोज की थी, RH फैक्टर की खोज किसने की थी, ये ब्लड ग्रुप के सिस्टम को बताता है, ये ब्लड ग्रुप के सैंपल को बताता है। ये माइनस है कि प्लस है, जो ये हम बात बोलते हैं ना, AB नेगेटिव, AB प्लस, तो जिसमें RH फैक्टर होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें RH फैक्टर होता है तो वो पॉजिटिव में आता है, और जिसमें RH फैक्टर नहीं होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव के अंडर आता है। क्या होता है वो, किसके अंतर्गत आता है, वो होता है मतलब इसके नेगेटिव के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये इन्हें इस खोज कर नोबेल प्राइज इनको कब मिला था, इनको इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, ठीक। नोबेल प्राइज इनको मिलता है। कितने टाइप के ब्लड होते हैं, 4, ए बी ओ, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बताया इसमें RH फैक्टर्स होते हैं। ये RH फैक्टर किस लिए होते हैं, ये सिर्फ उसका सिस्टम जानने के, ब्लड ग्रुप का सिस्टम जानने के। RH को बोलते हैं रिवेस मंकी। सबसे पहले RH फैक्टर किसने में खोजा गया था, सॉरी RH फैक्टर सबसे पहले किसमें खोजा गया, मंकी में खोजा गया। किसमें, रिसेस नाम का मंकी था, इसी के नाम पर इसका नाम बना है, रिसेस मंकी में खोजा गया था, ठीक है। इसमें RH फैक्टर होता है। अगर देखो अगर किसी के बॉडी में, अगर ये ब्लड को क्या काम करता है, ब्लड सिस्टम कंप्लीट, ब्लड सिस्टम का ग्रुप कंप्लीट करता है, फैक्टर को बताता है। अगर RH फैक्टर क्या है, अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है तो ब्लड कैसा होगा, अगर RH फैक्टर है, सॉरी, अगर RH फैक्टर है, अगर RH
ये परेशान किया। अगर RH फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर फैक्टर, अगर RH फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बस RH फैक्टर का रीजन का काम सिर्फ इतना ही है, ब्लड का ग्रुप डिसाइड करना, ब्लड का ग्रुप डिसाइड करना। RH फैक्टर का काम क्या होता है, ये ब्लड का ग्रुप डिसाइड करता है। ये क्या करता है, ब्लड का ग्रुप डिसाइड करना, ठीक है। पहले इसमें रिसेस मंकी, सबसे पहले इसको किस में खोजा गया था, रिसेस मंकी में खोजा गया था। अगर RH फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर RH फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, ठीक। आगे चले, देखो, हाँ, तो ब्लड मैंने बताया RH फैक्टर तो पॉजिटिव नेगेटिव ये चीज डिसाइड कर दिया। अब एक होता है ब्लड में RBC जो होती है, RBC में होता है एंटीबॉडी। क्या होता है RBC में, एंटीबॉडी एंटोजन। तो RBC में क्या होता है, RBC में होता है एंटीबॉडी। क्या होता है, RBC में क्या होता है, RBC में होता है, ये हुई मान लो ये RBC के यहाँ पास ये बना है, इसको क्या बोले, इसको बोलेंगे एंटोजन, ठीक है। एंटोजन, ये इसका काम क्या आता है, ये किसका बना होता है, ये एक ग्लाइकोन प्रोटीन है। ये क्या है, ये एक ग्लाइकोन प्रोटीन है। ये क्या है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। और जो एंटोजन, इसको चेक किया जाता है कौन सा एंटोजन है। एंटोजन क्या काम करता है, ये किसका, पहली बात तो किसका बना होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और जिसमें देखो, जिसके बॉडी में एंटोजन होगा, सिर्फ ये दो ही प्रकार का होता है, एक ए होता है, एक बी होता है। जिसके बॉडी में ए मतलब इसका काम क्या करता है, ब्लड का ग्रुप डिसाइड करना। ब्लड का ग्रुप चेक किया जाता है इसके द्वारा कि एंटोजन है कि नहीं हो। जो हम ब्लड चेक करवाते हैं, ब्लड चेकिंग में किसका टेस्ट होता है, ब्लड चेकिंग में यही चेक होता है, ब्लड चेकिंग में इसी का चेक होता है, ठीक है। ब्लड चेकिंग में ये एंटोजन, अगर एंटोजन है तो वो ए जाएगा, अगर एंटोजन नहीं है तो बी जाएगा, ठीक है। और जिस प्रकार का एंटोजन पाया जाएगा, उसी प्रकार का उस व्यक्ति का ब्लड होगा, उसी ग्रुप का उस व्यक्ति का ब्लड होगा, समझ गए। जिस प्रकार का एंटोजन, देखो ये होता है, जैसे देखो RBC पर एंटीजन लगे होते हैं। अभी मैंने बताया एंटीजन, अगर RBC में एंटीजन ए का लगा है तो उसका ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा, अगर एंटीजन कौन सा है, ए ग्रुप का है, तो उसका मतलब जो बॉडी रक्त है वो भी किस कैटेगरी में जाएगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। अगर एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी होगा। अगर ए बी दोनों है तो क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ए और बी दोनों तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अगर कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। अगर ए बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। अगर बी एंटीजन है तो बी ग्रुप का ब्लड होगा। ए एंटीजन है तो ए ग्रुप का। एंटीजन मुख्यतः दो ही होते हैं, ए बी, ए होगा तो ए, बी होगा तो बी ग्रुप, ए बी होगा तो ए बी ग्रुप, और कोई नहीं है तो ओ ग्रुप, ठीक है। और RH फैक्टर, अब जैसे ओ में, जिसमें RH में अगर RH फैक्टर है तो O पॉजिटिव, जिसमें RH फैक्टर नहीं O नेगेटिव, रेयर, जो जिसको बोलते हैं रेयर ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। और देखो इसके बाद ये होता है एंटोजन। अब होता है एंटीजन के बाद होता है एंटीबॉडीज। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी का काम क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता। ये कैसा शेप का होता है, अभी मैं आगे देखो ये क्या होता है।
ये देखो, ये है आरबीसी, ये इसमें ये क्या है, ये जो निकले हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीजन, इसको क्या बोलते हैं एंटीजन। ये यही क्या डिसाइड करता है कि ब्लड का कौन सा ग्रुप होगा। अगर ब्लड ग्रुप एंटीजन है तो ब्लड ए होगा, बी बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, इसका काम सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, इसके बाद होता है बाकी कुछ अदर फैक्टर, जैसे आर एस पॉजिटिव है, आर एस पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, आर एस प्लस के हो सकते हैं। अरे ठीक है, इसके बाद होता है देखो ये एंटीबॉडी, ये होता है एंटीबॉडी, ये क्या होता है एंटीबॉडी, और ये एंटीजन इस प्रकार का मैंने बताया ना, ये गोल शेप का होता है, ये होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किस शेप का होता है ये याद रखना, ये बाई के शेप का होता है। किसके शेप का होता है, बाई के शेप का होता है। ठीक है, तो अगर जिसकी बॉडी में क्या है, जिसकी बॉडी में क्या बोलते हैं एंटी हर, जैसे मैंने बताया कि इसमें देखो, इसमें इसमें एंटीबॉडी देखो, ए ब्लड ग्रुप में एंटी, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा, इसका हमेशा अपोजिट होता है। जो एंटीबॉडी होता है देखो ये गोल गोल है, ठीक है, ध्यान से देखना ऐसे मत क्या, जो ये गोल गोल है, अगर गोल गोल ये यहाँ भी गोल गोल आ गया तो ये इसके अंदर थोड़ी जा पाएगा। मतलब जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जो एंटीजन है, अगर एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर आ गया तो फिर उस व्यक्ति को वो ब्लड दे सकता है, वो अपना ग्रुप उस व्यक्ति को दे सकता है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर नहीं आता तो ब्लड ग्रुप, तो उस व्यक्ति को अपना वो ब्लड नहीं दे सकता। सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना होता है। तो देखो ये बाई के शेप का होता है, कौन से शेप का होता है, ये बाई के शेप का होता है। अगर ये बाई के शेप में ये जो एंटीजन जो है, जो एंटीबॉडी जो है, एंटीजन का हमेशा अपोजिट, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, हमेशा अपोजिट होता है। ये ध्यान रखना, एंटीबॉडी जो है एंटीजन का अपोजिट होता है। एंटीबॉडी जो है, यहाँ लिख भी देती हूँ, यहाँ एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन का अपोजिट होता है, ठीक है। क्यों, कैसे, अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। अगर एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा। अगर एंटीजन ए बी होगा तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर एंटीजन कोई नहीं होगा तो एंटीबॉडी ए बी होगा। ठीक, ये चीज आप यहाँ भी देख लो। देखो अगर देखो इसमें एंटीबॉडी क्या था, ए बी, देखो ए एंटीबॉडी है, सॉरी ए एंटीजन है तो इसका एंटीबॉडी क्या है, बी है। ऐसे ही अगर बी एंटीबॉडी है, एंटीजन है तो उसके एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। अगर ए बी एंटीबॉडी है, एंटीजन है तो उसको कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। और ओ है, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया तो इसमें ए बी दोनों पाया जाता है। अब इसी के आधार पर जो हमारा ब्लड ग्रुप मैंने बता दिया, अब किसे रक्त दे सकते हैं, जैसे जो ए वाला है वो किसको अपना ब्लड दे सकता है, ए ओ को और ए बी को दे सकता है। ठीक है, बी वाला है वो बी को देगा और ए बी को देगा। ए बी किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि इसमें देने से पहले क्या चीज, इसमें आरएच फैक्टर भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट। अब जैसे ए बी को दे रहा, परंतु अगर ए बी नेगेटिव है तो फिर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आरएस फैक्टर उसका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर ओ है तो ओ तो सर्वदाता होता है, वो सबको देता है। ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को दे देगा, ओ को दे देगा। ठीक है, और परंतु ओ किसी से ले नहीं सकता, ये याद रखना। ओ हमेशा सिर्फ ओ से ही ले सकता है। ओ किससे ले सकता है, ओ हमेशा ओ से ही ले सकता है। ठीक है, ये आरएच फैक्टर मतलब। ऐसे ही देखो रक्तदान, आप रक्त दे सकते हैं, आप रक्त ले सकते हैं, सभी को आप रक्त से, अगर ओ नेगेटिव है तो आप सभी को रक्त अपना दे सकते हैं। ओ क्या बोलते हैं, ओ को बहुत रेयर, मतलब क्या बोलते हैं, रेयर ब्लड माना जाता है। और ओ को जो है उसको सर्वदाता भी माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है। और ओ पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव को ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए बी माइनस ए बी पॉजिटिव को दे सकते हो। ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव प्लस ए बी को दे सकते हैं। केवल नेगेटिव में आप सबको दे लोगे, ए बी में और बी में। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही दे पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। करेक्ट।
और ब्लड जो देते हैं, मैंने बताया ना, कुछ नहीं, ये जो एंटीजन है, अगर इस एंटीबॉडी के अंदर पूरी तरह से आ गया, मतलब उस व्यक्ति को वो तुम ब्लड दे सकते हो। अगर एंटीजन में एंटीबॉडी नहीं आया तो तुम ब्लड नहीं दे सकते हो। सिर्फ खेल इतने का है, ठीक। अब एंटीजन के प्रकार, बाह्य एंटीजन, आंतरिक एंटीजन, शरीर के बाहर से प्रवेश करते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, धूल, परागण एटसेट्रा। और आंतरिक एंटीजन शरीर के भीतर उत्पन्न होते हैं, जैसे कैंसर कोशिकाएं, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं। ये यही एंटीजन इसी में सेल डिवीजन होता है, और जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है उसी को कैंसर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये हुआ। अब जैसे कुछ है जो आजकल आपको पता है कि हार्ट से रिलेटेड कितनी सारी बीमारियां हो रही, तो कुछ उसको भी देख लेते हैं। जैसे अब जैसे हमारा हार्ट होता है, हार्ट में जो बेस मेकर होता है, क्या होता है, बेस मेकर। तो मान लो अगर बेस मेकर किसी का काम नहीं करता, तो आपको पता है सोल्जर के नीचे एक बेस मेकर, मतलब ये बाहर से लगा के और अंदर 2 पाइप डाल के एक तरह से वो बंदा जीवित रह सकता है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। और जैसे ये हार्ट होता है, ये क्या है, ये हमारा हार्ट है, ये क्या है, ये है हार्ट। अब जैसे मान लो ये क्या होती है, ये बेन्स है, ये नसें हैं, ये सारे बॉल्व होते हैं। अगर बॉल्व में कोई चैम्बर अगर बंद रह गया, चैम्बर में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पास हुई, तो इन सब ऑक्सीजन नहीं आ पाई, या फिर अचानक देखो, जानते हो, जो कभी आपने सुना होगा, करे वो तो अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति था और चलता फिरता व्यक्ति एक्सपायर हो गया, उसको क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक। तो उसको हार्ट अटैक कैसे होता है, उसकी बॉडी में क्या होता है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, उसके बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, ठीक है, उसके मतलब हार्ट में जाना। क्या होता है कि जिससे जिससे जैसे जो धमनी और सिरा होती है, धमनी सिरा से भी मैंने आपको बताया कि ब्लड ले जाना ले आना इनका काम है। अगर जब आप बहुत ज्यादा फैटी खाना खाते हो, बहुत सारी चीज, तो क्या होता है, इनमें सॉरी, है, तो इसके कारण भी मतलब हार्ट की समस्या होती है, इसके कारण भी आपका हार्ट में दर्द हो सकता है। तो देखो, पहले में स्वस्थ धमनी, कोलेस्ट्रॉल जमा होना, ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल, इसमें ब्लैक कोलेस्ट्रॉल बनना, इसमें ब्लॉकेज बनना, ये कोलेस्ट्रॉल जम, अब जब ये जम जाता है, फिर इसमें जो डॉक्टर होता है एक नली टाइप में डाल के ये एकदम से ये ना उसका से निकलता है, ठीक है।